हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो बात कर रही हूँ आज मैं यहाँ पे बंद कमरे का राज। बंद कमरे में ये हुआ, बंद कमरे में वो हुआ, बंद कमरा ये, बंद कमरा मतलब उसका इतना बड़ा हवा बना दिया गया था उस बड़े बंद कमरे को। किसी के घर के कमरे को इतना गंदा कर दिया गया, इतना गंदा कर दिया गया, इतना गंदे तरीके से कि बंद कमरे में क्या, बंद कमरे मतलब इतना ज़्यादा उसको हवा बना दिया, मतलब बवाल बना दिया उसका। तो ये चीज़ भी सरिता दीदी ने कंफर्म कर दी कि आखिर उस बंद कमरे में क्या था। सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, कुछ भी बोलने की। सब देख रहे थे, सब देख रहे थे, सब मज़े ले रहे थे और सबको पता था। ये सरिता दीदी ने कंफर्म कर दिया कि नेहा सचिन के बारे में पीठ पीछे सब लोग बात करते थे, क्योंकि सब लोग देख रहे थे, सब लोग नोटिस कर रहे थे, बट कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ सरिता दीदी। इसलिए वो इतना गुस्सा थी, इसलिए वो सचिन से रिश्ता ख़त्म कर रही थी, इसलिए वो सचिन से बात नहीं कर रही थी और इसीलिए उन्होंने बंद कमरे में सचिन को डांट लगाई, क्योंकि वो उनको ये रिश्ता रास नहीं आ रहा था। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की। उस वक्त बोल लेते तो शायद आज सरिता दीदी इतना मतलब गलत साबित नहीं होती। लेकिन आज सब लोग अपना गलती मानकर और सरिता दीदी की वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ आप सही थी या सॉरी हमने आपका साथ। नीतू दीदी ने भी बोला सॉरी दोस्त, हम कुछ भी नहीं कर पाए, सॉरी। क्योंकि नीतू दीदी सब जानती थी, क्योंकि वो उनके साथ नेहा के साथ हर समय रहती थी। जैसे कि सरिता दीदी ने बताया कि जो रूम दिया गया था शबनम और नीतू और नेहा को, तो उसमें सारा दिन सचिन रहता था। तो वो तो ऊपर थी, सरिता दीदी तो देखती नहीं थी, लेकिन नीतू तो साथ में थी, नीतू दीदी साथ में थी, वो सारी चीज़ें देखती थी, उनको सारी चीज़ें पता था। बट वो मजबूर थी दोस्ती के हाथों, क्योंकि समझाने के बाद भी दीदी जी को कोई भी बात दिमाग में समझ नहीं आ रही थी। उनको बस उसके सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए सरिता दीदी इतना गुस्सा कर रही थी। और ये जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला कि इन सारी चीज़ों में, सारे इसमें अगर किसी को ठगा गया है तो वो मनीषा को, अगर किसी के साथ गलत हुआ, किसी के साथ धोखा हुआ है तो वो मनीषा को झूठ बोलकर नहीं लाया गया उनके जो भी फंक्शन था बेबी शावर का। और मनीषा को हर जगह से कट ही कर दिया ले जाना झूठ बोल बोल के, क्योंकि उनको साथ में टाइम बिताना था दीदी जी के साथ। तो ये चीज़ सचिन भाई ने बोला था मनीषा को, मतलब सरिता दीदी को बोला था कि मनीषा आई नहीं है, लेकिन मनीषा ने सरिता दीदी को बोला कि मुझे ले ही नहीं जाया गया। और उधर जो पूजा है, पूजा ने वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि भाभी ने मुझे बोला था कि सरिता दीदी ने मेरे लिए मना कर दिया है, मुझे आने के लिए बोला ही नहीं है। मतलब सचिन ने ऐसा बोला कि तुम्हारे लिए सरिता दीदी ने नहीं बोला, तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे लिए मना कर दिया, सिर्फ मुझे ही बुलाया है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जब बीबी को नहीं बुलाया तो तुम भी क्यों जा रहे हो। मतलब ये चीज़ भी यहाँ पर कंफर्म हो गई कि कितना कितना झूठ बोलते थे। और एक बात बहुत अच्छी बोली सरिता दीदी ने कि सचिन मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी, और झूठ किसी भी हद तक बोल सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जो कि मनगढ़ंत कहानियों पे मिस्टर सचिन राज भी अपनी तरफ से कंफर्म कर चुके हैं कि वो जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी करते थे, जो कुछ भी पोस्ट करते थे, सब दीदी जान कर आती थी, सब दीदी जी कराती थी, वही उनको लिख के देती थी। मतलब करते वो थे लेकिन माइंड उनका चलता था। यानी कि ये दोनों जनों ने जो गलत किया है, दोनों बराबर के भागीदार हैं। और इन सारी चीज़ों में जो सबसे ठगा गया है, सबको उससे ज़्यादा उसको धोखे में रखा गया है, वो मनीषा। जब भी कोई बोलने की कोशिश करे तो अरे भाई बहन का मतलब ये है कि कुछ भी गलत कर लो, कुछ भी गंदा कर लो, भाई बहन भाई का रिश्ता का नाम दे दो कि सामने वाले का मुंह बंद कर दो एकदम से, ठीक है। और यही जब जब मनीषा ने बोलना चाहा उसका मुंह बंद कर दिया गया भाई बहन का। जब भी किसी ने बोला कि अरे तुमको पता नहीं ये भाई बहन का रिश्ता, अरे भाई बहन, अरे भाई बहन, और तेरी का मतलब भाई बहन की आड़ में कुछ भी कर लो और सामने वाले को ही बुरा ठहरा दो कि कितनी गंदी सोच है, देखो भाई बहने ये कितना गंदा सोच रही भाई बहने। और इसी चीज़ से मनीषा मजबूर थी, क्योंकि अगर कोई और रिश्ता होता, कोई दोस्ती का होता या किसी का होता, तो मनीषा खुल के बात रख भी सकती थी।
जो कि सरिता दीदी ने पूछा कि मनीषा तुम क्यों चुप हो गई जब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही थी, कि दीदी मैं कंफर्म नहीं थी। आज वही भाई बहन के रिश्ते की आड़ में उसकी मतलब यहाँ पे साफ हो गया कि भाई बहन के रिश्ते की आड़ में कुछ भी कर लो, कुछ भी। और जिसने बोलना चाहा, जिसने इस चीज़ को रोकना टोकना चाहा, उसका मजाक बना दिया गया। यहाँ तक कि सरिता दीदी की प्रेगनेंसी का भी मजाक बना दिया गया। अपनी भाभी को पास में बिठा के, तू प्रेग्नेंट है ना, तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊँ, तेरे लिए क्या करूँ, तेरे लिए वो करूँ। हर चीज़ का इन्होंने, पायल का मजाक, प्रेगनेंसी का, हर चीज़ का मजाक बनाया। आप किसी के घर पे जाते हो और उसकी हर चीज़ का, उसके कमरे का, उसकी मेहमानबाजी, उसकी हर चीज़ का, उसकी प्रेगनेंसी तक का, उसके बच्चे तक का, सबका मजाक बना के रख दिया। तो फिर आपने वादा किया ही क्यों था स्पेशल फील कराने के लिए? उन्होंने तो नहीं बोला था, आपने क्यों किया था? आपको नहीं पता कैसे स्पेशल फील कराते हैं? आपकी भाभी आई तो आपने तो खूब स्पेशल फील कराया, खूब वेलकम किया, पता चलेगा ना कैसे स्पेशल फील कराते हैं। जब आप किसी के घर पर गए हो तो किसी के लिए गए हो, उसको टाइम देने के लिए गए हो, ना कि अपना नैन मटक्का या फिर अपनी इश्कबाजी करने के लिए गए। तो आप तो वहीं पर बिजी थे ना, तो आपको दोस्त के लिए टाइम ही कहाँ था। दोस्त बुरी लगने लगी थी क्योंकि दोस्त बीच में आ रही थी, दोस्त रोक रही थी, मतलब दोस्त कबाब में हड्डी बन रही थी, इसलिए इनको दोस्त बुरी लगने लगी। और इन्हें धीरे 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 करके जिसने इनको रोकना चाहा उसको इन्होंने साइड कर दिया, साइड हटा दिया। जो भी इनको गलत करने से रोक रहा था, इनको वो गलत लगने लगा, है ना, यही बात है ना। और यहाँ पर देखो, दीदी जी के खिलाफ कोई एक बोल सकता है, दो बोल सकता है, तीन। यहाँ तो सारे क्रिएटर सिर्फ तैयार बैठे थे कि कब कोई मुंह खोले और कब हम भी अपना जो अंदर दफनाए बैठे हैं वो वाला बम फोड़े। आज सरिता दीदी की वीडियो के नीचे सब लोग कमेंट करते हैं, सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बोली हुई हर एक बात से सहमत हैं, हर एक बात से। मैं जैसिका होगा अभी वीडियो देखती हूँ, हालांकि मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन देख कर ना सच में अंदर से वो आता यार। मतलब कोई भी तो इनके सपोर्ट में बोले, कोई भी तो बताए कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। इतने सारे लोगों का ग्रुप है, इतने सारे इनके जानने पहचानने वाले, अभी तक मैंने किसी का नहीं देखा कि कोई आके बोले कि हाँ हमने यहाँ के साथ रहे हैं, कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसे ऐसे अच्छा किया। मतलब क्या सारे लोग ही बुरे हो सकते हैं? सारे लोग क्या एक दो को, दो चार को आपको पहचानने में गलती हो जाएगी? सारे लोग थोड़ी ना आपको पहचानने में गलती कर लेंगे। एक के बाद सारे लोग निकल के आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सब कुछ हद है। मतलब इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर एक इंसान को ठगा, हर एक इंसान को धोखा दिया, हर एक इंसान के साथ तो चीटिंग की। किस तरह से जैसिका कि बेटी वाला मैंने सीन देखा यार, मुझे भी रोना आ गया कि उसको जो नाटू नाटू गाने के पीछे कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा परपंच बना दिया था उस एक बच्ची के गाने के पीछे। मतलब कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता, कहाँ से इतना नौटंकी लाती हो, कहाँ से इतना दिमाग लाती हो इतना एडवांस चलाने के लिए। और यहाँ पे दीदी जी को बुरा लग गया, उनके लिए कोई बदनाम कर रहा है तो उन्होंने एक्शन भी ले लिया है, ये सचिन के खिलाफ ये वो। तो ये बता दीजिए, जो नेहा के साथ, वो क्या बोलते हैं, मनीषा के साथ आपने जो किया है उसके लिए मनीषा क्या आपको सजा दे, कि आपके खिलाफ मनीषा क्या एक्शन ले, हैं आप? एक बार मनीषा को सॉरी तक बोलना ज़रूरी नहीं समझा इन्होंने, एक बार उससे माफ़ी तक मांगनी ज़रूरी नहीं समझी मनीषा से। और खुद के साथ हुआ तो खुद तो भैया लीगल चली गई, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सब लोग भोपाल भी पहुंच गए, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। और इन सारी चीज़ों में जो भी मतलब बुरा हुआ है वो मनीषा के साथ हुआ है। जो लोग बोल रहे थे मनीषा डबल फेस है, मनीषा डबल फेस है, तो वीडियो में क्लियर हो गया कि वो डबल फेस नहीं थी। जितना भी बुरा हुआ है उस लड़की के साथ हुआ है, और सबसे ज़्यादा इंसाफ उसको मिलना चाहिए। वो कौन सा कानून का खिड़की दरवाज़ा खटखटाए जाके जिससे उसे इंसाफ मिले।